गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके समक्ष हिंदी विषय की आरंभ पुस्तक के गद्य भाग के भक्ति नामक पाठ को समझाने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। ये भक्ति नामक पाठ लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। इस पाठ में लेखिका ने अपनी सेविका भक्ति के जीवन संघर्ष को उजागर किया है। तो आइए हम सब इस पाठ को समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं इसको। तो सबसे पहले लेखिका ने भक्ति के स्वरूप का एक छोटा सा वर्णन किया है। भक्ति नाट्य करती एक महिला है जो साड़ी पहनती है, जिसके होठ पतले हैं, आंखें छोटी छोटी हैं और गले में कंठी माला पहनती है। ऐसी भक्ति लेखिका महादेवी वर्मा के पास नौकरी की प्रार्थना करती है। वो नौकरी करने के लिए, घरेलू कामकाज करने के लिए लेखिका महादेवी वर्मा से प्रार्थना करती है और महादेवी वर्मा उससे उसका परिचय पूछती हैं। तो भक्ति अपने परिचय में, अपने परिचय से संबंधित सारी बातें लेखिका को बताती है और वह अपना नाम बताती है, लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। वह अपना नाम लक्ष्मी बताती है। लक्ष्मी ने कहना चाहिए एक क्षेत्रीय भाषा है जिसका शुद्ध रूप लक्ष्मी होता है। वह अपना नाम लक्ष्मी या लक्ष्मी बताती है, लेकिन लेखिका से ये प्रार्थना करती है कि वह इस नाम से उसे ना पुकारे, सभी के सामने उसका ये नाम ना ले। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लक्ष्मी या लक्ष्मी धन की देवी होती है। उनके पास अपार धन होता है। लक्ष्मी समृद्धि और संपन्नता का सूचक है, लेकिन ये जो लक्ष्मी है, ये जो लक्ष्मी है, इसके पास टूटी कौड़ी नहीं। उसको इस बात का डर है, इस बात की आशंका है कहीं समाज उसके नाम को सुनकर और उसके काम को देखकर उसका उपहास न करे, उसका मजाक न बनाए। इसलिए वो लेखिका से कहती है कि सभी के सामने उसका ये नाम ना ले। आपके पहला क्वेश्चन भी यही है कि भक्ति का वास्तविक नाम क्या है और वह अपना नाम लोगों से क्यों छिपाती है। शायद इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि भक्ति का असली नाम लक्ष्मी या लक्ष्मी है और वह अपना नाम इसलिए छिपाती है कि लोग उसके नाम को देखकर, उसके काम को देखकर, नाम को सुनकर और काम को देखकर कहीं उसका उपहास न करें, इसलिए वह अपने नाम को छिपाती है। आगे लेखिका ने इसके जीवन का परिचय दिया है, जीवन को उजागर किया है। तो लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी का जन्म झूंसी नामक गांव में एक अहीर परिवार में हुआ था। इसकी मां छोटे पर ही इसके मर गई थी, इसलिए इसकी विमाता या सौतेली माता ने इसका पालन पोषण किया। सौतेली माता ने इससे जल्दी छुटकारा
छुटकारा पाने के लिए कहें या कुछ और समझें, इसका बहुत छोटी अवस्था में, बहुत अल्प आयु में इसका विवाह कर दिया। पुस्तक में लिखा है 5 वर्ष की अवस्था में इसका विवाह कर दिया और 9 वर्ष की अवस्था में इसका गौना करके इसको पति के घर भेज दिया। गौना समझते होंगे, पहले बहुत छोटे पे विवाह हो जाते थे, तो जो लड़की कन्या या दुल्हन 4-5 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद अपने पति के घर जाती थी, उसे गौना करती थी। तो लक्ष्मी की भी माता ने, उसकी सौतेली माता ने उसको पति के घर भेज दिया। आगे वो अपने पति के घर रहती रही। इधर लक्ष्मी के पिता काफी बीमार हो गए, लेकिन उसकी सौतेली माता ने इसकी खबर लक्ष्मी को नहीं दी, कारण कि कहीं लक्ष्मी आकर उसकी संपत्ति में हस्तक्षेप न कर दे। धीरे धीरे 2-4 महीने बाद किसी प्रकार से भक्तिन के ससुराल वालों को यह सूचना मिल गई और भक्तिन की सास ने एक दिन भक्तिन को बुलाया और कहा कि तुम बहुत दिनों से मायके नहीं गई हो, मायके चली आओ, घूम फिर आओ। उसको अच्छे अच्छे वस्त्र पहना दिए। उसको यह आभास ही नहीं हुआ कि उसके पिता का देहांत हो गया है और उसकी सास के शायद इसलिए कि ये रोएगी, उस अपशकुन से बचने के लिए ऐसा किया। आगे जब वो अपने मायके के करीब पहुंचती है, गांव के करीब पहुंचती है, तो स्त्रियां कहती हैं अरे अब आई। और जब वह घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता भी संसार में नहीं। लक्ष्मी को बहुत दुख होता है। उधर भी माता ने भी, उसकी सौतेली माता ने भी उसके साथ में कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया और उसे इस बात से बड़ा दुख और विमाता पर क्रोध आया। वह बिना पानी पिए ही वहां से वापस लौट आई और अपने ससुराल में रहने लगी। इसके बाद भक्तिन के जीवन का दूसरा भाग करते हैं। भक्तिन अपनी ससुराल में अपने जिठानियों के साथ रहती थी। भक्तिन के एक पति थे, उनके 2 बड़े भाई थे, यानी 2 जिठानियां थी उसकी। तो सास थी, जिठानियां थी, जेठ के बच्चे थे, जिठाओ थे उसमें, तो उनके साथ में अपना जीवन यापन कर रही थी। बात ये थी कि सास के भी 3 बेटे थे और जिठानियों के भी 2 बेटे थे, लेकिन भक्तिन के 3 बेटियां थी, इसलिए उसकी सास और जिठानियां उससे घृणा करती थी, उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। उससे खाने पीने में भी उसके साथ में भेदभाव होता था। जेठ के जो लड़के थे, जिठाओ थे, उनको अच्छा खाना मिलता था, जबकि भक्तिन को अच्छा खाना नहीं मिलता था। उनकी लड़कियों को भी अच्छा खाना नहीं मिलता था और वो जिठाओ जो थे वो इधर उधर घूमा करते थे, अच्छा खाते थे। इधर इसकी बेटियां घर का काम सब करती थी और उनकी पशु घर में पाले जाते थे, हीर लोग थे ये, इसलिए जो है पशुओं का गोबर इत्यादि का काम भी उसकी लड़कियां करती थी। ये सब भक्तिन से सहा नहीं गया, अच्छा नहीं लगा। उन्होंने एक बात इसमें बहुत अच्छी थी कि भक्तिन का जो पति था वो उससे कोई समानता नहीं करता था, उसको बहुत प्यार करता था। तो भक्तिन ने अपने पति से कहकर और अपने परिवार से बंटवारा करवा लिया। भक्तिन, उसकी पुत्रियां, उसके पति सब मेहनती लोग थे, परिवार में एक संपन्नता थी। भक्तिन के पति ने बड़ी बेटी का विवाह धूमधाम से कर दिया, लेकिन कुछ समय के पश्चात ही भक्तिन के पति का देहांत हो गया। इसके बाद
उसकी संपत्ति को हड़पने के लालच से उसके परिवार वालों ने उससे दूसरा विवाह करने की एक प्रस्ताव रखा, लेकिन भक्ति ने उसको अस्वीकार कर दिया। और जो उसका जमाई था, जो भक्ति का जमाई था, उसको उसने अपने घर रख दिया और फिर वो अपनी खेती के काम में जुट गई। बाकी दो बेटियां बची थी, उनका भी उसने विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश वो जो बेटी थी बड़ी वाली, जिसका पति वहां रहता था, जिनका जमाई रहता था, वो भी दुर्भाग्यवश एक्सपायर हो गया या उसका भी देहांत हो गया। इसके बाद भक्ति पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। आप जैसी मां वैसी बेटी, परिवार वालों के सर की निगाह उसकी संपत्ति पर थी। इसलिए एक दिन उसके जेठ के लड़के ने अपने साले को बुलाया और भक्ति से उसकी लड़की से कहा कि तुम इसके साथ शादी करो। लेकिन भक्ति और उसकी बेटी ने इससे इनकार कर दिया। वो अपने काम लगातार करती रही। तो इसी के दौरान एक दिन उस जेठ के लड़के ने, भक्ति के जेठ के लड़के ने, दिखावत ने एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र क्या था कि एक दिन भक्ति घर पर नहीं थी और उसकी बेटी पोटरी में कुछ काम कर रही थी। तभी वो जो दिखावत का जो साला था वो आया, जो कोई काम नहीं करता था, आवारा था। उसमें कहानी में तीतरवाद लिखा है। तीतरवाद का मतलब होता है तीतर को पकड़ना, उसको लड़ाने इत्यादि का काम करना। तो ये काम वो करता था। तो तीतरवाद जो था वो उसकी कोठरी में चला गया और उसने बाहर से, अंदर से जो था दरवाजा बंद कर दिया। उधर वो उसके समर्थक जो थे वो गांव वालों को बुला लाए, देखिए भाई ये इस तरीके से रहते हैं। लेकिन जब दरवाजा खोला गया तो नजारा कुछ और नहीं मिला। उस भक्ति की बेटी ने इस तीतरवाद की खूब जमकर पिटाई की। उसके गाल पर उसकी मुंडियों के निशान दिखाई दे रहे थे, जिससे ये सिद्ध हो रहा था कि वो सच्चरित्र है। लेकिन वो तीतरवाद कह रहा था कि मैं इसके बुलावे पर आया। पंचायत बैठी और बाद में पंचायत ने यही निर्णय किया कि चाहे कुछ भी रहा हो, अगर वो लोग इस तरीके से पाए जाते हैं तो जो है उनका विवाह करना ही उचित है। और फिर वही हुआ, मान न मान मैं तेरा मेहमान। भक्ति बेटी से उसका विवाह करा दिया गया। अब भक्ति और बेटी दोनों इस तनाव में रहती थी। क्यों? क्योंकि वो ये चाहती नहीं थी, उनका काम में मन नहीं लगता था। उधर वो तीतरवाद जो था, दिन भर घूमता था, पैसे बेकार उड़ाता रहता था। और हालत यह हो गई कि जमीन का लगान तक देना दूभर पड़ गया। एक दिन ऐसा ही हुआ कि जमींदार के कुछ जो नौकर थे वो लगान देने के लिए आए और भक्ति लगान नहीं दे पाई, इसलिए उसको पूरे दिन कड़ी धूप में खड़ा कर दिया गया। इस दंड से भक्ति के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची और वह गांव छोड़कर लेखिका महादेवी वर्मा के पास नौकरी के लिए चली गई। आप देखते हैं कि वहां नौकरी में ये भक्ति क्या क्या करती है, ये आगे देखेंगे। भक्ति से पूछा गया था क्या काम करोगे, उसने बता दिया था कि मैं खाना बना सकती हूँ और घर का थोड़ा बहुत जो और काम भी कर सकती हूँ। तो लेखिका ने उसको खाना बनाने का काम दे दिया। भक्ति प्रातःकाल उठती थी, नहाती थी, पीपल को और सूर्य को जल चढ़ाती थी, उस समय जप करती थी
और फिर खाना बनाने में लग जाती थी। उसने अपने चौके के चारों ओर एक रेखा बना ली थी कि भाई इस रेखा के अंदर कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो भोजन की शुद्धता में ज्यादा विश्वास करती थी। और जब उसने भोजन बनाया तो महादेवी वर्मा जी को कुछ बहुत पसंद नहीं आया, क्योंकि उसने जो भोजन बनाया था वो लगभग देहात में खाए जाने वाला भोजन था। एक दिन उसने केवल दाल बना ली और रोटियां सेक सेक के खा ली। जब महादेवी वर्मा ने कुछ नापसंदगी दिखाई तो उन्होंने कह दिया कि आमचूर रखा है या गुड़ के साथ इसको खा लीजिए। खैर इसी तरह से उनका चलता रहा। अब भक्ति का जो स्वभाव था वो ऐसा था कि दूसरे को अपने अनुरूप बदल देती थी, लेकिन स्वयं दूसरे के कहने के हिसाब से नहीं बदलती। तो इसी तरह से भक्ति ने महादेवी वर्मा जी को काफी देहाती भोजन से परिचित करा दिया, खिला दिया। और वो जो थी भक्ति जो थी प्रत्येक बृहस्पतिवार को अपना सिर मुड़ा लेती थी। सिर मुड़ाने का मतलब सिर उठाने का मतलब बाल उस तरह से कटवा लेती थी, छिलवा लेती थी। महादेवी वर्मा को ये सब अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने उनसे मना किया, ऐसा क्यों करती हो? तो उन्होंने कहा कि तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। अपनी बात को उसने ऊपर रखा, बोले तीर्थों में जाकर सिद्ध पुरुष जो है अपनी मुंडन करवा लेते हैं, तो मैं अगर मुंडन करवा लेती हूँ तो इसमें कौन सी बुराई है? कई बार वो घर में इधर उधर पड़े हुए पैसों को उठा करके मटके में रख देती थी और कहती थी ये कोई चोरी थोड़ी है, अपना घर है, कोई चीज इधर उधर देखी उसको उधर रख दिया। भक्ति महादेवी वर्मा पर गर्व करती थी। एक बार उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण कार्य चला। उत्तर पुस्तिकाएं महादेवी वर्मा जी के पास चेक करने के लिए, जानने के लिए आई, लेकिन उसमें किसी ने उनकी सहायता देखी, हेल्प देखी। करता भी क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर होता है एक तो उसको चेक करेगा, लेकिन भक्ति समझती है कि किसी के अंदर इतना टैलेंट नहीं है जो उन उत्तर पुस्तिकाओं को चेक कर सके। वो सोचती थी कि हमारी मालिक जो काम कर लेती है वो शायद किसी को कोई कर नहीं सकता। और भक्ति जो थी कभी कापियां बांध कर, कभी कापियों को इधर से उधर रखकर महादेवी वर्मा जी की सहायता करती रही। भक्ति के अंदर सेवा भाव खूब बड़ा। जब छात्रावास में लाइट बुझ जाती थी, जब महादेवी वर्मा के परिवार के लोग सो जाते थे, यहाँ परिवार के लोग बताना चाहूंगा। महादेवी वर्मा क्योंकि उनका कोई विशेष परिवार नहीं था, लेकिन उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा था जिसका नाम बसंत था, एक हिरनी पाल रखी थी जिसका नाम सोना था, एक बिल्ली थी जिसका नाम गोधूली था। ऐसे उनके पास में बहुत सारे पशु पक्षी थे जिनको वो अपना परिवार रखा। तो जब ये कुत्ता बसंत, सोना, हिरनी, गोधूली, बिल्ली ये सब सो जाते थे तो महादेवी वर्मा अपना काम करती रहती थी। भक्ति नहीं सोती थी। भक्ति जब तक महादेवी वर्मा काम करती थी उनकी छाया उनके पास बैठी रही और सुबह महादेवी वर्मा जी से पहले उठ जाते थे। अब महादेवी वर्मा और भक्ति एक दूसरे के अभिन्न, कहना चाहिए मित्र जैसे हो गए थे। भक्ति के बिना महादेवी वर्मा का रहना थोड़ा मुश्किल था। कई बार वो उससे परेशान होकर उसको कह देती थी कि तुम अपने घर चले जाओ। वो हंस के टाल देती थी, लेकिन अंदर से वो ये सोचती थी जब ये चली जाएगी तो मुझे भी थोड़ी परेशानी होगी। हाँ, जब कभी भ्रमण इत्यादि के लिए लेकर जाती थी तो भक्ति उनके साथ जाती थी। जैसे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ऐसे जाना हुआ तो भक्ति उनके साथ जाती थी। और जहाँ दुर्गम रास्ते थे, टेढ़े रास्ते थे, वहां पर भक्ति महादेवी वर्मा से आगे चलती थी। क्यों? क्योंकि अगर कोई परेशानी होगी तो पहले मुझे होगी, मेरी मालिक को नहीं। और जब खेत को मतलब मान
मान लीजिए जब साधारण रास्ता होता था तो उसके पीछे चलते थे। इस प्रकार से भक्ति में सेवा की भावना फूट फूट कर अंत इसी में प्रश्न आया है कि युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ने पर लोगों का कुछ भय कुछ डर लगने लगा। तो भक्तिन की एक बेटी आई कि वो अपनी बेटी के साथ घर चली जाए, लेकिन वो लेखिका को छोड़कर नहीं। और लेखिका से उसने कहा कि तुम ही गांव में चलो, क्योंकि यहाँ से गांव में सुरक्षा ज्यादा है, तुम्हारे लिए हर तरह की सुविधा मैं प्रदान करूंगी। और उसने यहाँ तक कह दिया मेरे पास कुछ पैसे, इतनी गरीबी में उसने कुछ पैसे बचा के रखे थे और कहती है वो पैसे अगर तुम्हें जरूरत होगी मैं तुम्हें दे दूंगी। ये उसकी भक्ति भावना थी। और भक्ति को जेल से बड़ा डर लगता था। अगर जो उसके सामने कोई कह देता था कि उसको जेल हो गई तो जेल से वो बहुत डरता था। क्या किसी के लिए कई बार मजाक करने के लिए भी, उसको चिढ़ाने के लिए भी कहते थे कि महादेव वर्मा को जेल में चली जाए, तो उसको सच मान लेती थी और कहती थी कि जेल में जाऊंगी, वहां के लिए कितनी साड़ियां रख दूं, कितना क्या कर दूं। तो महादेव वर्मा जी भी कह देती थी भाई जेल जिसकी होती है वही तो जेल में जाता है, हर कोई उसके साथ थोड़ी चला जाएगा। तो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी मालकिन जेल में चली जाए और मैं नहीं रह जाऊं, इसके लिए तो मैं बड़े लाठ तक लड़ सकती हूँ। तो ये भक्ति के जीवन का अंतिम परिच्छेद था, लेकिन इसको पूरा करना नहीं चाहती है, कंटिन्यू रहना देना चाहती है। और वो उसकी भक्ति भावना, उसके जीवन संघर्ष को उसने कितना इसमें उजागर किया है तो मैंने आपको बता दिया। और इसके नोट्स मैंने आपको पहले ही भेज दिए थे। नोट्स मैं आशा करता हूँ आपने लिख लिए होंगे और इस कहानी के माध्यम से या सारांश के माध्यम से मुझे लगता है इस पाठ को समझने में आपको काफी जो है मदद